नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सरदारसर में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं पंडित भंवरलाल जी शर्मा के देहांत के बाद में, और अनेक तरह की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिली है और चुनाव पूरे चरम पर इस समय रौनक नज़र आ रही है। अगर इन चुनाव में बड़ी राजनीतिक घटना की बात करें तो एक बड़ी घटना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे पूर्व मंत्री राजकुमार जी रिणवा, जिनको जब विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिले थे तो उन्होंने पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उसके बाद में इस विधानसभा उपचुनाव में आपने पुनः भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और वो भी सरदारसर के एक बड़े कार्यक्रम में बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति में आप पुनः भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो आइए राजकुमार रिणवा जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि घर वापसी के पीछे कारण क्या था और छोड़ने का कारण क्या था, आज पुनः जनता जानना चाहेगी। मेरा तो कोई राजनीतिक जीवन नहीं है, सामाजिक जीवन था, सामाजिक कार्यकर्ता था मैं। तो जब 2003 का चुनाव था तो लोगों को क्या मालूम क्या मन में कर रखी थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लोगों का इतना आवागमन रहा और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं बोला मैं कभी वार्ड का चुनाव, पंच का चुनाव लड़ा नहीं हूँ, मैं कैसे लड़ूंगा। इतना ज़्यादा कहा उन्होंने। लास्ट में उन्होंने बहुत कड़े शब्द कहे कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू कायर है, नपुंसक है, और इस तरह के शब्दों को जब सुना तब यही समझा किया कि चलो हार जीत दो है, लड़ लेते हैं। जब इतना लोगों को मन है तो उस हिसाब से मैंने चुनाव में फार्म भरा था। मेरा कोई समझ से बाहर की बात थी कि चुनाव भी जीत जाऊंगा, पर परमात्मा ही, प्रकृति की और जनता की कोई इतना प्रेम था कि उन्होंने निर्दलीय जिता दिया। निर्दलीय जिताने के बाद में 4-5 महीने बाद में राम सिंह जी रात को आए कि भी मेरा एमपी का चुनाव है, और मेरे सामने बलराम जाखड़ जैसा धाकड़ दिग्गज नेता खड़ा हुआ है, तो आप अगर मेरी मदद करें। तो दूसरे दिन वसुंधरा जी ने, सम्माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजकुमार एक बार आकर मिलो। मैं गया तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ क्या मांग है। उनको मैम हमारी मांग क्या है, मैं तो बड़ा ऋणी हूँ कि जनता ने मेरे को निर्दलीय चुनाव जिताया, इतना प्रेम किया है, तो उनका कोई काम बाकी नहीं रहना चाहिए। बोले कोई काम बाकी नहीं रहेगा, मैं बैठी हूँ, अगर कोई मंत्री मना करे तो मेरे पास आ जाना। और खूब काम किए जी। मैं मंत्री था, जितने काम निर्दलीय टाइम में मैंने किए। तो राम सिंह जी के कहने से, सम्माननीय वसुंधरा जी के कहने से मैं पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में मैं 2-2 घंटा सोकर भी मैंने पार्टी की सेवा, जहाँ मुझे भेजा है मैं गया। 16 दिन बंगाल का चुनाव करवाया, बीकॉम LLB वहाँ से की हुई है, वहाँ होटल है, तो मैं बंगला भाषा भी जानता हूँ। तो वहाँ पर खूब बढ़िया रहा। 4% से 17% वोट बंगाल के हुए, इतनी हमारा अभिनंदन किया गया। 13 दिन मेरे को बिहार चुनाव में लगाया, तो वहाँ भी 3 MLA की जिम्मेवारी थी, तीनों को जिताया। जहाँ जहाँ भेजा, बड़ी डिटेल बात हो जाएगी, जहाँ भेजा बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट दिया। और उस चक्कर के अंदर में मेरा क्षेत्र छूट गया। 5 साल में मंत्री रहा और रहा, तो बारी बार घूमना रहा, तो नहीं लोगों के संपर्क में नहीं रहने से फ़र्क पड़ता है। तो मेरे तो कोई वो बात नहीं थी। मेरी फिर टिकट कटी तो कोई भी मनुष्य होगा उसके साथ में ऐसा अगर होगा कि वो 3 बार जीता है और लास्ट चुनाव में 26,500 वोटों से जीता, तो उसके बाद उसकी टिकट कटती है। तो मैंने तो वेदों में, धर्मशास्त्रों में यही पढ़ा था कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा पापी होता है। तब मैंने अपना आक्रोश जाहिर किया, और मुझे तो टिकट दे रही थी, कांग्रेस दे रही थी। शैलजा जी का फ़ोन आया था, पर मैं तो वो नहीं, इसलिए वो सारा रहा। तो इस हिसाब से ठीक है, अपने वो पार्टी ने एक्सपेल कर दिया, तो अपनी माड़ा फेर दिया। मतलब 4 साल मेरा मानस ही नहीं था चुनाव उना का, तो कोई मैंने सोचा हो गया। 4 का परमात्मा ने लक्ष्य दिया था, पर 3 का ही है, तो चलो 3 ही सही। 4 साल मेरी साधना में रहा। मैं किसी पार्टी की मीटिंग मैंने दी है, को कांग्रेस ज्वाइन की थी। जी, क्या ऐसे नहीं कि आपको सरदारसर से उस समय भाजपा जो है वो चुनाव लड़ना चाहती थी? मेरे पास बात आई कि आपका सर्वे में नाम गया ऊपर आप मेरे को 6-8-10 महीने के लिए, मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं। और वैसे भी मेरा कोई चुनाव ना कोई खास मार्क्स नहीं है। पार्टी विचारधारा से नरेंद्र जी मोदी एक ऐसी विलक्षण विभूति, ज्ञान वैराग्य भक्ति का स्वरूप है। राम जी के वो गिलेरी कर रही थी अपनी चेष्टा, वैसे अपने भी पार्टी की कोई मदद कर सके तो करें। तो एक महत्वपूर्ण सवाल, अभी यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, तो आपने सरदारसर के दौरान, इस उपचुनाव के दौरान ये पार्टी को ज्वाइन क्यों किया? क्या अगले चुनाव में इसी क्षेत्र को चुना? नहीं, मेरे ज्वाइन करने की तो कोई बात नहीं। मेरे को तो पार्टी ने कहा कि भाई ठीक है, कुछ है यहाँ पर, थोड़ी आप मदद करो, तो मैं तो ठीक है पार्टी ज्वाइन। मैंने निवेदन किया उनको, मेरे को वहाँ कार्यालय में करवा दो ज्वाइन। बोल नहीं, दल बल के साथ आओ। तो मैं लोगों को फ़ोन किया। मैं तो अचंभित हूँ, आपको बताओ। मैं आपके इस मीडिया, इस आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बहुत आभारी हूँ। मैं हृदय से आभारी हूँ कि मैंने फ़ोन किया। मेरे को डर था कि 4 वर्ष से अपनी दूरियाँ थी, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं था, मगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। 450-500 गाड़ियाँ
मैं तो प्रभु को धन्यवाद, लोगों को प्रेम को धन्यवाद दे रहा था कि कितना शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम जो इनका बनाया, क्या कहना। बड़े बड़े नेता भी उपस्थित थे। हाँ, सभी मंडल अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक, संगठन और सत्ता दोनों वहाँ पर उपस्थित था। सारा प्रदेश तो था ही, तो बड़ा एक आनंद आया कि यार प्रेम से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा आ रही कि अगले विधानसभा चुनाव में आप यहाँ सरदार से चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी ऐसा कोई प्लान बना रही? अपना कोई इस तरह का मानस नहीं है। अगर पार्टी की अगर कहेगी तो कोई बूढ़े नहीं हुई है, देख लेंगे कहीं से भी कोई, अगर रतनगढ़ सरदार सर और फतेहपुर कहीं से भी देगी तो अपन लड़ लेंगे। प्रेम सब जगह है हमारा, चाहे सरदार सर हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे फतेहपुर शिखर हो, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन बात तो आई है कि जी यहाँ आने के बाद में लोगों का प्रेम मिला और इनकी स्थिति सुधरी, यही अपने लिए गौरव की बात है। आप हर सवाल का जवाब बहुत बेहतर ढंग से देते हैं और निष्पक्ष होकर देते हैं। जो अविनेश महर्षि जी के साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे, और अब चूंकि अविनेश महर्षि भाजपा से विधायक हैं और उसी क्षेत्र से आप, राप का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर आप 3-4 बार जीते हैं, तो अब कोई धर्म संकट की स्थिति रहेगी ऐसी कुछ? धर्म संकट की स्थिति क्या, जो भी काम कराने हैं वो एमएलए वो कराएंगे। हमारे पास तो प्रेम की बात है, कोई आते हैं तो उसका चाय पानी पिला देते हैं। हमारे स्तर का कोई काम होता है तो हम कर देते हैं। हमारे क्या दूरी है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं। हमारे कोई इस तरह की बातचीत नहीं है। नहीं, एक बार मैंने एक इंटरव्यू लिया था अविनेश महर्षि जी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा तो उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं था। उनकी माताजी का देहांत था तो मैं गया था, लेकिन वो मेरे घर पे नहीं आए थे। तो इस तरह की थोड़ी जो ये मनमुटाव था व्यक्तिगत रूप से, तो क्या वो दूर हो गया इस बार? वैसा मेरे को लच्छेदार बातें तो बोलनी आती नहीं है। जी। वो मेरी माताजी का स्वर्गार तब आए तो मैं भी उनकी माताजी के वहाँ जाकर रहा था जयपुर। ऐसी कोई बात थोड़ी, ये कोई राजनीतिक शालीनता तो हमने कभी खोई नहीं है। ऐसे कभी कोई इस तरह की बात सुनते करते हैं तो थोड़ी पीड़ा होती है। और कौन नहीं चाहता आता ये सब राजनीतिक बातें, अब इसको बोलना चैनल के बाद ठीक नहीं है। नहीं, क्योंकि अब एक ही पार्टी में तो अब किस तरह के रिश्ते रहेंगे? ठीक है, रिश्ते हैं, बस ठीक है, रामरमी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो भी पार्टी में एमएलए है, काम करे पार्टी का, खूब क्षेत्र का काम करे। कल देखा था वो जीएम आया था रेलवे का, तो वो गए थे। तो ऐसे काम करने चाहिए उन्हें। भैया हम तो ज़्यादा नेताओं से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब मेरे साथ में एक जीता हुआ प्रेमचंद जी, प्रेमनगर का रमोहन जी स्वामी जीता हुआ, केवल एक सरपंच था, और एक हारा हुआ देदाराम जी चौधरी। 2 थे मेरे साथ में और कोई नेता नहीं थे। उसके बाद में तो अंशराज जी, हर्षवाल जी, कई लोग जुड़ते गए, मगर वो शुरुआत में 2 सरपंच थे। बाकी जनता सारी मेरे साथ थी, निर्दलीय जिता दिया। तो मैं तो ज़्यादा नेतागिरी में नहीं रहता हूँ, तो जनता से। अभी लोगों ने कहा कि वहाँ ऑफिस में जाकर चाय पियो, मैं तो थड़ी पर बैठ कर चाय पियो, वहाँ 200 आदमी साथ थे, जनता का आदमी। उस दिन भी बात आई तो सारा बढ़िया रहा। अब तो अपने कोई अगले विधानसभा क्षेत्र में आप प्रिय विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? अपने सब प्रिय है, अपने तो सब मम प्रिय, सब हम मम उपजाई, जो राम जी कहते हैं ना। तो मानव मात्र में मैं तो उसी का स्वरूप देखता हूँ, प्रणाम करता हूँ, छोटा हो बड़ा हो, मेरे को कोई बात नहीं। और कोई राजनीति की मैं जानता भी नहीं हूँ, राजनीति जानता हूँ। इसलिए 3-4 बार ज़्यादा से ज़्यादा जीतना था। 3 बार के बाद ब्रेक लग गया, तो सोचा प्रभु की इच्छा 3 बार की होगी। पर अब ऐसा लगना है कि शायद एक बार और कोई मौका आ सकता है, तो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आ जाएगा तो अपने कोई टेंशन नहीं। सरदार से विधानसभा उपचुनाव में क्या लग रहा है? अभी तो बहुत बढ़िया हो गया करके आप इस बात से, गाँवों में हम घूम रहे थे, यहाँ वार्डों की मीटिंग ली, तो हमें अंडर करंट लग रहा था, जैसे लोग आ रहे थे उससे लग रहा था कि बहुत बढ़िया रहेगा। पर जब ये देखते करते हैं कि सम्मानीय सीएम साहब गहलोत साहब 3 बार सरदार सर आ गए, तो इससे कन्फर्म हो रहा है कि वास्तव में अंडर करंट अशोक जी पींचा का बीजेपी का चल रहा है, कर रहे हैं। और जो आज ये रैली देखी, जो जनसंपर्क रैली, उसको देखकर तो लगता है कि लोगों की बहुत जागरूकता, उत्साह और भारतीय जनता पार्टी के पिता जी के प्रति प्रेम है। और निश्चित रूप से वो बहुत सम्मानित स्थिति के अंदर में विजय कराएंगे। आज की रैली से सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और आज निश्चित रूप से एक बात जरूर कहूँगा, राजकुमार रिणवा जी के सरदार शहर के कार्यक्रम के दौरान भाजपा में आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार है। उसके बाद में हमने देखा है कि कुछ माहौल क्रिएट भी हुआ है, क्योंकि एक बहुत कद्दावर नेता रहे और एक धार्मिक प्रवृत्ति की छवि होने के कारण लोगों का जुड़ाव भी काफ़ी रिणवा जी से रहा है। और आज बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बात का आपने जवाब दिया है। और सही करें कि राजनीति से ज़्यादा मेरी जो एक छवि है सामाजिक कार्यकर्ता और एक धार्मिक व्यक्तित्व की, और मैं इन पिछले 4 वर्षों के दौरान उसी क्षेत्र में ज़्यादा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि पार्टी में आने के बाद में निश्चित रूप से अपनी पुरानी पहचान को पुनः कायम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। ऐसे अंश को लगले मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।